नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। डेल्सा के द्वारा पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। डीसी एडीसी ने किया रैन बसेरों का औचक निरीक्षण। पुलिस द्वारा चालान काटने के विरोध में ई रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन। भिवानी नगर परिषद ने चौराहों के लिए शुद्ध, सप्ताह में नियमित होगी सफाई। पुराना कोर्ट रोड लगा धंसने, पार्षदों ने लगाई गुहार। और अब खबरें विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के निर्देशानुसार प्राधिकरण के सीजीएम कम सचिव पवन कुमार की अध्यक्षता में सब डिवीजन तोशाम लोहारू और सिवानी के साथ डीएलएसए भिवानी के पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एडीआर सेंटर में आयोजित किया गया। सीजीएम पवन कुमार ने अधिकार मित्रों से संबंधित समस्याओं व समाधानों पर विचार विमर्श किया और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। लीगल एंड डिफेंस काउंसिलर के डिप्टी चीफ एडवोकेट नरेंद्र कांटीवाल और एडवोकेट बबली पवार ने पैरा लीगल वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया। लीगल एंड डिफेंस काउंसिलर के डिप्टी चीफ एडवोकेट नरेंद्र काठीवाल और एडवोकेट बबली पवार ने पैरालीगल वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया। एडवोकेट नरेंद्र काठीवाल डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिलर ने मोटर वाहन अधिनियम 1988, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 और नालसा योजना के अंतर्गत कानूनी सहायता, मानसिक रूप से बीमार और विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवा योजना 2010, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में विस्तार से बताया। एडवोकेट बबली पवार ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, वैकल्पिक विवाद समाधान, मध्यस्थता और परामर्श में बुनियादी कौशल, लोक अदालत जिसमें मुकदमे से पहले की कार्रवाई और इसके लाभ शामिल है आदि। आज हमने सारे अधिकार मित्र जो हमारे के पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं उन सबको बुलाया था। हमें हमारे हालसा पंचकुला से जो डायरेक्शंस आई थी कि इनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए, तो उसके लिए आज हमने सारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट की जो हमारे अधिकार मित्र है पैरालीगल वॉलंटियर्स उन सबको बुलाया था और हमने इनकी बाकायदा एक अच्छी सी ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स कराया। जो कोर्स हमने एक कई सारे जो हमारे कानून हैं उनके बारे में जागरूकता ताकि ये समाज में फैला सके, उसके लिए इनको बुला के इनकी ट्रेनिंग कराई थी। तो उसमें हमने 2-4 जो भी अच्छे टॉपिक्स हैं उन पे इनका ट्रेनिंग कराया था, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, मेंटल हेल्थ एक्ट हो गया और नालसा की जो स्कीम्स है उनके बारे में ताकि ये लोगों को बता सके। उसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो गया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट हो गया, हमारे इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ है उसके रिगार्डिंग, और जो पॉक्सो केसेस हैं उनके रिगार्डिंग एक राइट टू एजुकेशन है, और या फिर हमारे मध्यस्थता के जो कानून हैं उन सब की ट्रेनिंग के लिए हमने आज सारे अधिकार मित्र हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स। उपायुक्त महावीर कौशिक व एडीसी हर्षित कुमार ने अत्यधिक ठंड के चलते शहर में बनाए गए 2 अस्थायी रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। डीसी ने बताया कि नगर परिषद द्वारा 2 अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। इन रैन बसेरों में 15-15 फोल्डिंग बेड, रजाई, कंबल व गद्दों की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि बेसहारा लोग इन रैन बसेरों में ठंड की रात गुजार सकते हैं, बाहर खुले में न सोएं। ऐसे लोगों के लिए प्रशासन की ओर से सुविधा मुहैया करवाई जाती है। वहीं रेड क्रॉस की ओर से बेघर लोगों को कंबल वितरित किए जाएंगे। बेघर व बेसहारों को सर्दी से बचाव के लिए नगर परिषद के द्वारा 2 अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। इन रैन बसेरों में रजाई, कंबल और गद्दों की व्यवस्था की गई है ताकि असहायों को अत्यधिक ठंड से बचाया जा सके। इन रैन बसेरों का डीसी व एडीसी ने दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीसी द्वारा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और उन्होंने कहा है कि बेघर और बेसहारा व्यक्ति खुले में ना सोए, वे इन रैन बसेरों का प्रयोग करें। स्टेट इलेक्शन कमीशन हरियाणा द्वारा नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव के बारे में
नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार जो विधानसभा की एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है उससे वार्ड वाइज वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का समय दिया गया है। यानी जो एग्जिस्टिंग विधानसभा की वोटर लिस्ट है उसको नगर परिषद के वार्डों के हिसाब से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करके और उसके लिए 10 से लेकर 16 तक का समय दिया गया है। और इसका जो वार्ड वाइज ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का जो पब्लिकेशन है, ड्राफ्ट पब्लिकेशन है, वो कल 17 तारीख को हो जाएगा। इस ड्राफ्ट पब्लिकेशन के विरुद्ध जो दावे और आपत्तियां हैं वो 23 तारीख तक फाइल की जा सकती हैं और 27 तारीख को जो एसडीएम साहब हैं, जिनको हमने जो तीनों एसडीएम साहब हैं उनको रिवाइजिंग अथॉरिटी लगाया गया है। भवानी खेड़ा के लिए जो एसडीएम भिवानी हैं, सिवानी के लिए एसडीएम सिवानी और लोहारू के लिए एसडीएम लोहारू, उनको हमने रिवाइजिंग अथॉरिटी लगाया गया है। तो 23 तारीख तक जो दावे और आपत्तियां हैं वो रिवाइजिंग अथॉरिटी जो संबंधित एसडीएम हैं उनके पास दायर किए जा सकते हैं और 27 तारीख तक वो एसडीएम साहिबान हैं, उन्होंने उन जो दावे और आपत्तियां उनका निपटान करना है। भिवानी शहर के ई रिक्शा चालकों ने आरटीओ द्वारा किए गए चालानों को रोकने के लिए प्रदर्शन किया। ई रिक्शा 3 व्हीलर्स यूनियन के वरिष्ठ प्रधान रामनिवास शर्मा ने बताया कि आरटीओ द्वारा कुछ दिनों से ई रिक्शा चालकों के 14,000 रुपए तक के चालान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 172 ई रिक्शा चालकों के चालान किए जा चुके हैं, जिसकी वो घोर निंदा करते हैं। इस बारे में विधायक घनश्याम सराफ के पीए और आरटीओ को ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब एक भी ई रिक्शा का चालान किया गया तो सभी 4,000 ई रिक्शा को बंद करके रोडवेज की वर्कशॉप में खड़ी करवा देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गुहार लगाई है कि गरीब ई रिक्शा चालकों को परेशान ना किया जाए और उनके टैक्स में छूट की जाए। ई रिक्शा चालकों व 3 व्हीलर्स यूनियन प्रधान रामनिवास शर्मा ने कहा कि परिवहन मंत्री अनिल विज के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि जिन ई रिक्शा चालकों ने अभी तक टैक्स नहीं भरा है उनका चालान किया जाए और 10 साल पुराने ई रिक्शा को बंद कर दिया जाए। इसके विरोध में शहर में प्रदर्शन किया गया और विधायक व आरटीओ को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा चालक बड़ा चालान नहीं भर सकता। वहीं ई रिक्शा चालकों ने बताया कि पुलिस विभाग के द्वारा 14,000 रुपए तक के चालान काटे जा रहे हैं। उनके द्वारा करीब 172 ई रिक्शा के चालान काटे जा चुके हैं। यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे भिवानी की करीब 4,000 ई रिक्शा को बंद करके रोडवेज की वर्कशॉप में खड़ी कर देंगे। मैं वरिष्ठ प्रधान रामनिवास शर्मा, ई रिक्शा 3 व्हीलर रेडी फुटपाथ एसोसिएशन का वरिष्ठ प्रधान हूँ और अभी आरटीए विभाग द्वारा माननीय अपने परिवहन मंत्री अनिल विज ने कोई आदेश पारित किया है कि जितने भी जिनके टैक्स नहीं है, जो 10 साल पुरानी है, उनको 10 साल पुराने को रोड से हटाया जाए और ई रिक्शा वाले जो टैक्स अदा नहीं करते उनसे टैक्स वसूली किया जाए। 4 दिन से अपने डीएसपी मनोज कुमार जी हैं, उन गरीब आदमियों का किसी का 21,000 रुपये, किसी का 16,000 रुपये, किसी का 11,000 रुपये, किसी का 6,500 रुपये चालान काटा। हम इसका कठोर विरोध करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से ये कहते हैं कि हमारा जो है कि विधानसभा सत्र के अंदर हमारा ये बिल पास हो चुका है कि इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, 1 टाइम टैक्स लिया जाएगा, 1 टाइम टैक्स एक बार में ही अदा करेंगे। और यदि कल से हमारी किसी भी ई रिक्शा का मनोज डीएसपी साहब हमारा चालान काटेंगे तो हम शहर की जितनी भी 4,500 ई रिक्शा हैं हम रोडवेज परिवहन कार्यशाला के अंदर सभी रोड वहाँ खड़ी करा देंगे। और जब तक हमारा टैक्स माफ़ नहीं होगा और हमारे चालान बंद नहीं होंगे, जब तक हम अपना कारोबार नहीं करेंगे। और घनश्याम जी के विधायक महोदय जी के वहाँ पर जो है ना कि अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं बैठेंगे, अपने बच्चों को भी वही लेके जाएंगे। आज हमारे को उनके पीए साहब ने ये आश्वासन दिया है कि शाम को डीसी साहब से मिलवाएंगे और कल से आपके चालान नहीं कटेंगे। आज माननीय विधायक महोदय जी बाहर हैं, ये हमारी मांग है। हम टैक्स जो हमारा बकाया उसका हम एक भी पैसा नहीं देंगे, ये सच्ची बात है। और हमारा जो टैक्स है वो 1 टाइम किया जाए। महीने का टैक्स जो लिया जाता है पेनल्टी के साथ लिया जाता है वो अदा नहीं करेंगे। बी टीम लाइन में रहता हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ। अभी क्या कर रहे हैं, जैसे हम रिक्शा चला कर लाते हैं और ये हाथ देकर रोक रहे हैं और 6,500 का कम से कम हमारा चालान काट रहे हैं। अब साहब हम कहाँ से भरें? या तो हमारे को पहले से आदेश कर देते
अब तुम्हारी ये दिक्कत है, तुम ये पूरा करो, ताकि हम थोड़ा थोड़ा करके भर देते। और हमारी रिक्शा जो है ना, इन्होंने इम्पाउंड कर रही, जबकि चालान कटता है, हम मान गए और रिक्शा दे दी जाती है या गाड़ी दे दी जाती है, मगर ये क्या है कि चालान काट करके ना रिक्शा अंदर ले जाकर वर्कशॉप में खड़ी कर रहे हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। और साथ में क्या है कि इन्होंने और अपना लिया है कि 250 रुपये ई पार्किंग के वो दे रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम ये पैसा नहीं दे पाएंगे। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हमें इससे मुक्त किया जाए। कमल शर्मा, हमने जो प्रधान जी के नेतृत्व में ये काम करा है वो गरीबों के हक के लिए करा है। प्रधान जी हमेशा गरीबों के हक के लिए आते रहे हैं। हम सरकार से, प्रधान जी की तरफ से और सभी रिक्शा वालों की तरफ से ये विनती करते हैं कि सरकार इनकी मांगों को माने और इनको कमाने का अधिकार दिया जाए। प्रशासन की तरफ से यही है कि भाई चालान कटना, 15-15 हज़ार रुपये के चालान काटना, ये कोई गरीब आदमियों के लिए ये बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में इतनी महंगाई है, गुजारा चल नहीं रहा है। भिवानी शहर में चौराहों को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर परिषद द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत शुक्रवार को शहर के सभी प्रमुख चौराहों जहां महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उनकी साफ सफाई का कार्य किया गया। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार सभी चौक चौराहों की सफाई करवाई जाएगी। कहा कि प्रबुद्ध भारत के निर्माण में इन महापुरुषों की विशेष भूमिका रही है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनका विशेष ध्यान रखें। नगर परिषद भिवानी के सभी मुख्य चौराहों की सफाई करवाएगी। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि हर चौराहे पर सप्ताह में 1 बार सफाई अभियान चलाया जाएगा। जिन चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उन चौराहों पर साफ सफाई के साथ साथ प्रतिमाओं की भी साफ सफाई करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि महापुरुषों का सम्मान देना हम सबका दायित्व और कर्तव्य है। उन्होंने युवाओं से महापुरुषों के बलिदान से प्रेरणा लेने की बात कही हुई हैं। उन स्मारकों को, उनका सौंदर्यकरण और उनका स्वच्छता का हमारे द्वारा एक कार्य करवाया जा रहा है कि हमने तय किया है कि भी सप्ताह में 1 दिन शुक्रवार या शनिवार को, जिस दिन भी संभव हो सकेगा, सभी चौकों को और जो हमारे महापुरुषों के स्मारक है सबको धुलवाया जाएगा, नहलवाया जाएगा, ताकि वहाँ पर साफ सफाई हो सके। हमने देखा है गंदगियाँ हो जाती हैं, धूल मिट्टी से अट जाते हैं। तो जिन महापुरुषों ने देश के लिए सर्वोच्च अपना बलिदान दिया है, उनका ये हमारे तरफ से एक जिम्मेवारी बनती है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि उन सभी के स्मारकों को हम साफ सुथरा रखें। सौंदर्यकरण का कार्य हमने सभी स्मारकों का, हमने सभी चौराहों का हमने शुरू कर दिया है। जैसे आपने देखा होगा हांसी गेट का, रोहतक गेट का, महम गेट का। पुराना बस स्टैंड से लघु सचिवालय की तरफ जाने वाला मार्ग इन दिनों जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जूझ रहा है। पेयजल लाइन के लीकेज के कारण बार बार यह सड़क मार्ग धंसता जा रहा है, जिसके चलते लघु सचिवालय आने जाने वाले सैकड़ों नागरिकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद संदीप यादव व सुभाष तंवर ने बताया कि पुराना बस स्टैंड से लघु सचिवालय की तरफ जाने वाले सड़क मार्ग का निर्माण करीबन 1.5 वर्ष पूर्व 1 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था, लेकिन यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मांग है कि यहाँ पर पेयजल लीकेज की समस्या का तुरंत प्रभाव से स्थायी समाधान करवाया जाए, ताकि नागरिकों को परेशानियों से निजात मिल सके। पार्षद संदीप यादव व पार्षद सुभाष तंवर ने बताया कि पुराना बस स्टैंड से लघु सचिवालय की तरफ जाने वाले सड़क मार्ग का निर्माण करीब 1.5 वर्ष पहले हुआ था, जिस पर करीबन 1 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस मार्ग पर पेयजल की पाइपलाइन लीकेज है, जिसके चलते यह मार्ग कमला नगर सहित अन्य अलग अलग स्थानों पर बार बार धंसता रहता है, जिसके कारण लघु सचिवालय जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर अनेक बार दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं तथा रोजाना वाहन चालक यहाँ पर चोटिल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन व संबंधित विभाग की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। पार्षद सुभाष तंवर ने बताया कि इस समस्या के समाधान की मांग को लेकर कई बार जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शिकायत सौंपी जा चुकी है, लेकिन अधिकारी स्थायी समाधान की बजाय या तो 2-3 दिन के लिए पानी का वाल बंद कर देते हैं या फिर प्रेशर कम करके सिर्फ लीपापोती कर देते हैं। उन्होंने पेयजल लीकेज की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की। पुराने बस स्टैंड से कोर्ट तक की सारी रोड मेन आर्टरी है शहर की, हजारों वाहन जाते हैं यहाँ से, लेकिन पिछले 10 साल से यही समस्या है। कभी यहाँ धस गई, कभी आगे धस गई,
और बार बार एक्सीडेंट होते हैं और जो असुविधा होती है वो तो होती है। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन इनके पास है नहीं, या ये करना नहीं चाहते, कह नहीं सकते। लेकिन जो हम लोगों को जो यहाँ रहते हैं उनकी जो परेशानी है उसको बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर 6 महीने के बाद ये समस्या आती है। सड़क बना के लिपापोती कर देते हैं, थोड़े दिन बाद फिर धंस जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, बार बार बच्चे गिरते हैं। आज ये 5 साल से लगातार दिक्कत आ रही है, महीने में 2-3 बार होती है और सैकड़ों वाहन गुजरते हैं इस साइड से, और वैसे भी पैदल चलने वाले आदमी कई बार इसमें धंस जाते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नगर परिषद द्वारा ये मास्टिक का रोड बनवाया गया था। मैं पार्षद बना तो तुरंत ये दोनों रोड बनाए गए थे, लेकिन पब्लिक हेल्थ की जो पाइपलाइन है यहाँ पे, जो पानी की लाइन है, वो बार बार लीकेज होती है। हमने बार बार कंप्लेन करी, दोनों रोडों का इस पाइपलाइन की लीकेज हुई, दोनों रोड खराब हो गए हमारे, जिसकी लागत करीबन 1,70,00,000 रुपए करीब की लागत थी। दोनों रोड पब्लिक हेल्थ की नेग्लिजेंसी के कारण हमने बार बार शिकायत करी, वो खाना पूर्ति कर जाते हैं, जिसके कारण वो 1-2 दिन वहाँ से वॉल बंद कर देते हैं, तो वो पानी बंद हो जाता है, कह देते हैं हमने ठीक कर दी। लेकिन इसका बिल्कुल समाधान नहीं किया जा रहा। आप ये कोर्ट, पुराने बस स्टैंड से लेकर कोर्ट तक पूरी रोड को देखो, 3 से 4 जगह बैठी हुई है। हमने बार बार इसकी कंप्लेंट करी है, बार बार पब्लिक हेल्थ को, एक्शन को, एससी साहब को, जेई साहब को, सबको कंप्लेंट कर ली, लेकिन पूरा समाधान नहीं किया जा रहा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक हेल्थ को जगाना चाहूँगा कि बार बार आए दिन जो लीकेज और ये जो व्यवस्था चरमरा रही है, क्योंकि यहाँ पर पैदल से चलकर गाड़ी तक चलने वाले, क्योंकि न्यायालय में आते हैं लोग, बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता है। आम जनता को इतनी परेशानी होती है कि काफ़ी बार यहाँ पर हादसे भी हो चुके हैं, क्योंकि मेरा तो इधर आना जाना लगा रहता है, क्योंकि आजकल ये जो रिक्शा चली हुई है, थोड़ा सा गड्ढा होने के कारण तुरंत पलट जाती है। और अब चलते चलते हरियाणा की राजनीति के कर्मयोगी को अंतिम विदाई देते हुए सभी की आंखें नम थी। राजनीति के पुरोधा, किसान व कमेरा वर्ग के मसीहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन बेहद दुखदायी है। 89 वर्ष की आयु में उनका दुनिया से चले जाना प्रदेश की ही नहीं अपितु राष्ट्रीय राजनीति में भी अपूरणीय क्षति है। अपने पिता चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने बचपन से ही राजनीतिक गतिविधियों में रुचि दिखाते हुए देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पहली बार 1970 में एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। वे 5 बार मुख्यमंत्री, 7 बार विधायक और 1 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे। वे करीबन 8 साल नेता प्रतिपक्ष भी रहे। इनेलो पार्टी का गठन करने में उनका अहम योगदान रहा। आपातकाल के दौरान भी उन्होंने 19 महीने की जेल काटी थी। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बाद वे एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हरियाणा के विकास के लिए सबसे ज्यादा काम किया। 2013 में एक षड्यंत्र के तहत उन्हें 10 साल की सजा करवा दी गई। जेल में रहते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। चौटाला ने अपने जीवन में 150 से ऊपर देशों की यात्रा की और विदेशों में जो उन्होंने देखा और सीखा उसको मुख्यमंत्री रहते प्रदेश के विकास में लागू किया। उन्होंने इनेलो पार्टी का संगठन बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में एंट्री की और दल बल के साथ चुनाव लड़े। हालांकि इन चुनाव में उन्हें सफलता हासिल नहीं मिली, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाने में वो कामयाब रहे। वे कार्यकर्ताओं से बहुत नजदीकियां रखते थे, यहाँ तक कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को नाम लेकर बुलाते थे। अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को रिवार्ड देते थे। भाषण के माध्यम से वे जनसंचार करने में तो इतने माहिर थे कि उनका भाषण लोग भी दूर दूर से सुनने के लिए आते थे। भाषण कला में चौटाला साहब का नाम देश के चुनिंदा वक्ताओं में लिया जाता है। वे राजनीति में जीवन के अंतिम समय तक सक्रिय रहे। दिव्य पथ के इस राही को हमारा प्यार भरा अंतिम अभिनंदन। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डेल्सा के द्वारा पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। डीसी एडीसी ने किया रैन बसेरों का औचक निरीक्षण। पुलिस द्वारा चालान काटने के विरोध में ई रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन।
भिवानी नगर परिषद ने चौराहों के लिए शुद्ध, सप्ताह में नियमित होगी सफाई। पुराना कोर्ट रोड लगा धंसने, पार्षदों ने लगाई गुहार। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।